चैप्टर 16 वो पल जब जिंदगी बदल गई। रात रहस्यमय थी। हवेली के बाहर हवा तेज चल रही थी, जैसे पेड़ों की शाखाएं भी किसी अनहोनी की फुसफुसाहट कर रही हों। आकाश काला था और दूर बिजली कौंध रही थी। लेकिन हवेली के अंदर एक और तूफान उठ रहा था। आहना के दिल में। आरव ने कुछ देर पहले ही उसे बताया था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है, कोई ऐसा जो उसके अतीत, उसके परिवार और उसकी पहचान के पीछे पड़ा था। लेकिन असल डर अभी शुरू होना था। राउंड पुष्पिन सीन 1 हवेली का कॉरिडोर रात के 10:30। आहना धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। कदम कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर जाने लगी, उसने देखा कि खिड़की आधी खुली है। हवा अंदर आ रही थी। पर्दे उफन रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से छलांग लगाई हो। आहना के चेहरे पर दहशत उतर आई। ये खिड़की मैंने तो बंद की थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटी और तुरंत अपना फोन निकालने लगी। पर तभी उसके पीछे किसी ने हाथ रख दिया। आहना जम गई, पूरी तरह। ठंडी हवा नहीं, ठंडी सांसें उसके कान के पास महसूस हुई। एक धीमी, खुरदुरी आवाज। बहुत ढूंढ लिया तुम्हें, छोटी रानी। आहना चीखने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, एक काला नकाब पहने आदमी ने उसका मुंह दबा दिया। शुश, आराम से, बस एक झटका और तुम बेहोश। उसने आहना की कमर कसकर पकड़ ली। आहना पैरों से मारने की कोशिश कर रही थी, हाथों से छुड़ाने की कोशिश। पर उसने उसकी गर्दन पर कुछ लगाया। एक रुमाल, नशीली दवा से भरा हुआ। आहना की आंखें धुंधली होने लगी। कमरा घूमने लगा। उसकी सांस अटकने लगी। आरव, आरव, उसने बमुश्किल फुसफुसाया। और वह आदमी हंसा। वो कभी नहीं आ पाएगा। दुनिया अंधेरी होने लगी। आहना का सिर पीछे गिरने लगा। वह आखिरी बार कुछ देख पाए। खिड़की के बाहर खड़ा वही काला एसयूवी। सीट पर वही सिलहूट, वही आंखें। किडनैपर अकेला नहीं था, कोई बाहर इंतजार कर रहा था। और फिर सब कुछ काला। राउंड पुष्पिन सीन 2 एरियन आरव स्टडी रूम। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने स्टडी रूम में था। लैपटॉप की स्क्रीन पर शहर के दर्जनों सीसीटीवी चल रहे थे। उसकी सुरक्षा टीम रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन आरव का चेहरा बदला हुआ था। कठोर, ठंडा, खतरनाक। सर, एरिया क्लियर है। नो सस्पिशियस एंट्री, गार्ड ने रिपोर्ट दी। आरव ने जबड़ा कसते हुए कहा, इम्पॉसिबल। वह खड़ा हुआ, कोट उठाया और बाहर निकलने ही लगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। शी इज गॉन। आरव वहीं रुक गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। आहना, उसकी आवाज टूट गई। वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। राउंड पुष्पिन सीन 3 हवेली का कमरा। आरव कमरे में घुसा। दरवाजा खुला हुआ था, खिड़की टूटी हुई। जमीन पर आहना का स्कार्फ पड़ा था। उसकी महक अभी भी हवा में थी। और एक खून की छोटी बूंद। आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने स्कार्फ उठाया, उसे छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। कहाँ ले गए तुम मुझसे? कौन ले गया मेरी आना को? वह चीखा। दीवार पर मुक्का मारा। खून उसके हाथ से बहने लगा। पर दर्द, वह तो उसके दिल में था। सीन 4 किडनैप लोकेशन अननोन वेयरहाउस। आहना धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसका सिर भारी था, शरीर सुन्न। वह किसी कुर्सी से बंधी थी, हाथ पीछे, पैर रस्सियों में जकड़े हुए। आंखें खोली तो सामने अंधेरा। एक छोटा बल्ब टिमटिमा रहा था। दूर खड़ा वो आदमी, काला नकाब पहने हुए। वह आहना के पास आया, चाकू उसकी गर्दन पर लगाया। उठो रानी, खेल शुरू हो गया। आहना की आंसू बह गए। मुझे जाने दो, प्लीज। आदमी हंसा। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम तो रावण की अमानत हो, और मैं उसका आदमी। आहना ने डर से कांपते हुए कहा, मेरे आरव, मेरी रक्षा करेंगे। आदमी जोर से हंसा। वो तो अपना पास्ट भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम क्या चीज हो? आहना कांपती रही। वो आएंगे। आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। और अगर आए, तो वो जिंदा नहीं लौटेंगे। फिर वह दीवार की तरफ गया और स्क्रीन चालू की। आहना की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर आरव की सीसीटीवी लाइव लोकेशन। वह हवेली से बाहर निकल चुका था। किडनैपर ने ठंडी आवाज में कहा, गेम बिगिंस। राउंड पुष्पिन सीन 5 आरव की गाड़ी हाईवे। आरव कार में बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ था। सामने हजारों जीपीएस लोकेशन झिलमिला रही थी। उसने फोन उठाया। ट्रैकर 07 एक्टिवेट। फाइंड हर राइट नाउ। फोन पर आवाज आई, सर, उन्होंने सिस्टम जम कर दिया है। आरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। देन ट्रैक मी।
उन्हें पता है, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं दुनिया जलता देख सकता हूँ। उसने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी चीखते हुए सड़क पर उड़ गई। राउंड पुष्पिन सीन 6 वेयर हाउस। आहना रो रही थी, उसकी सांस भारी, शरीर कांपता हुआ। कृपया मुझे जाने दो, मैं किसी की नहीं हूँ। किडनैपर उसके पास झुककर बोला, तुम गलत हो, तुम रावण की बेटी हो। आहना का दिल थम गया। क्या? किडनैपर हंस रहा था। ए फ्लैट, तुम समझोगी, तुम्हारे खून में क्या सच छुपा है। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने जोर से लात मारी। किडनैपर चौंक गया। कैसे? इतनी जल्दी? दूसरी लात। दरवाजा टूटने ही वाला था। आहना की आंखें चमक उठी। आरव, आरव आ गए। किडनैपर ने चाकू उठाया। आने दो, आखिरी बार देखेगी उससे। तीसरी लात। दरवाजा जोर से खुला। धुएं में से एक छाया, काले कपड़ों में, गुस्से से भरी आंखें। आरव, वह आग की तरह कमरे में दाखिल हुआ। उसके अंदर अब इंसान नहीं, जानवर था। आहना, उसकी आवाज दर्द से टूटी। आहना चिल्लाए, आरव। किडनैपर चीखा, पीछे हट, वरना। धड़ाम। आरव ने एक सेकंड में उसे जमीन पर पटक दिया। कुर्सी उठाए और उसे इतनी जोर से मारा कि कुर्सी टूट गई। किडनैपर खून में लथपथ पड़ा। आरव उसके पास झुका, गला पकड़ा। धमकी नहीं, मौत की खुशबू उसकी आंखों में थी। मेरी जिंदगी को हाथ लगाया। ए फ्लैट, तुझे कोई नहीं बचा सकता। किडनैपर चीखा, पर आरव ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उसे बेहोश कर दिया। फिर वह आहना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा गया, और सिर्फ प्यार रह गया। वह उसके पास आया, रस्सियां खोली, और उसे बाहों में भर लिया। मैंने कहा था, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। आहना फूट फूट कर रो पड़ी। आरव, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। आरव ने उसे और कसकर पकड़ा। उसके गले में चेहरा छुपा लिया। आपसे दूर मौत भी आने से डरती है, जान। उसने उसे उठाया अपनी बाहों में और बाहर ले गया। चैप्टर 17, आरव का जुनून, आना का दर्द। हवा भारी थी, कमरे की दीवारें ठंडी, और बीचों बीच बैठी थी आहना, जिससे अभी अभी इंजेक्शन का असर उतर रहा था। उसकी पलकों में जलन थी, दिमाग भारी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। वाह, ये कहाँ हूँ मैं? उसने कांपते हुए कहा और दीवार से सहारा लिया। कलाई में धातु की ठंडक महसूस हुई। उसे हथकड़ी लगी हुई थी। आहना का सांस रुक गया। नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज टूट गई। तभी छत में लगे स्पीकर से एक घबराई हुई, अरौंदी हुई आवाज सुनाई दी। तारांकन, आना, आना, प्लीज आंसर मी। पिक द डैम कॉल। तारांकन। यह आरव था। उसकी आवाज में दहशत, डर, पागलपन, सब कुछ था। आहना की आंखें भर आईं। आरव, मैं यहाँ हूँ, पर तुम मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे? फोन उसके पास नहीं था। वह फिर से चिल्लाए, हेल्प, कोई है, प्लीज मुझे यहाँ से। अचानक दरवाजा खुला। एक धीमी, खतरनाक हंसी गूंजी। कमरे में दाखिल हुआ कोई, वही इंसान जिसने उसे चुरा लिया था। राघव, आरव का स्टेप ब्रदर, जिसने वर्षों से उससे नफरत की थी। उसकी आंखों में जहरीली चमक थी। फाइनली प्रिंसेस जग गई। वह करीब आया, उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें पता है ना आरव ने मुझसे क्या छीना? ए फ्लैट, मैं उससे ये छीन रहा हूँ। आहना ने उसके हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे। राघव की आंखों में गुस्सा चमका। एटीट्यूड, यहाँ भी। उसने बाल पकड़कर सिर पीछे खींचा। चिल्लाओ मत, वॉल्स साउंड प्रूफ हैं। आहना की आंखों में आंसू आ गए। तुम कभी नहीं जीतोगे, आरव मुझे ढूंढ लेगा। राघव हंसा। वही तो चाहिए, आरव को पागल की तरह भटकता देखना, उसका कंट्रोल टूटता हुआ देखना, उसका जुनून जलता हुआ देखना। दूसरी तरफ आरव स्पाव। आरव अपनी कार में था। आंखें लाल, सांस टूटी हुई, बाल बिखरे हुए। फोन उसके हाथ में कांप रहा था। Where the hell are you, आना? हर बार उसकी आवाज टूटी हुई निकलती। आदित्य, उसका दोस्त, ने उसका कंधा पकड़कर कहा, आरव, काम डाउन, पुलिस को इन्फॉर्म। नो, आरव चीखा। पुलिस को बताया तो वो उससे हर्ट कर देगा। आई नो हिम। आदित्य की आंखें फैल गईं। तुम्हें पता है कौन है किडनैपर? आरव की आंखें दर्द से भर गईं। मेरा स्टेप ब्रदर, राघव। वह गाड़ी की स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेता है। उससे मुझे हर्ट करने का कोई चांस नहीं मिला, तो अब वो उसको टारगेट कर रहा है। आंखों में आंसू चमके। वह गाड़ी पर मुक्का मारता है। आई स्वेयर, मुझे आना चाहिए, अभी, इसी वक्त। उसका फोन फिर बजा। आहना का नाम स्क्रीन पर चमका। आरव का दिल रुक गया। हेलो, आना, बेबी से समथिंग। स्पीकर से सिर्फ धीमी सांसें। फिर एक MUFF LED आवाज। आरव। आरव की आंखों में आंसू भर आए। यस, आई एम हियर।
I'm here. Tell me where you are. पर तभी किसी ने फोन छीन लिया। लाइन कट गई। नू। आरव धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने यूजी हिट किया है। उसने फुसफुसाया। I could hear her crying. अंदर से टूटते हुए भी उसकी आंखों में आग जल उठी। I'm coming, आना, no matter what, no matter who I have to kill. वापस आना। कमरे में राघव ने एक मेज लाया। उस पर फोन रखा। उसने उसे ऑन किया। कैमरा आहना की तरफ। टाइम टू ब्रेक आरव कंप्लीटली। वह बोला। आहना कांप उठी। प्लीज ये सब मत करो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे नहीं, आरव से है। राघव ने हंसते हुए कहा। एग्जैक्टली, और उससे हर्ट करने का बेस्ट तरीका है तुम। उसने कैमरा ऑन किया और आरव का नंबर मिलाया। आहना की गर्दन पर चाकू रखा गया। कॉल लग गई। आरव ने उठाते ही चिल्लाया। आना, आर यू हर्ट? टेल मी। राघव स्क्रीन पर आया। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। हेलो भाई, उसने ठंडी आवाज में कहा। आरव का खून जम गया। राघव, डोंट यू डरे, टच हर एंड आई स्वेयर। राघव ने चाकू त्वचा से छुआया। आहना ने दर्द से आवाज दबा ली। आरव की चीख निकली। आना नो। राघव ने फोन की तरफ झुककर कहा। कम अलोन, डरे ब्रिंग पुलिस, शी डाइज। कॉल कट गई। आरव ने टेबल पर मुक्का मारा। कांच टूट गया। खून उसके हाथ से बहने लगा पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज बची थी, जान लेने वाला जुनून। शहर का किनारा, राघव का ठिकाना। रात गहरी हो रही थी। हवा में बारिश की महक थी। आहना दीवार से टिककर बैठी रो रही थी। हथकड़ियां उसकी त्वचा में धंस चुकी थीं। प्लीज कोई हेल्प करो। उसकी आवाज थकी हुई थी। अचानक दूर से कार की आवाज आई। फिर जमीन कंपन हुई। आरव। दरवाजा जोर से खुला और आरव अंदर तूफान की तरह घुसा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। कपड़े भीगे थे। हाथ खून से सने। चेहरे पर पागलपन। आना। आहना ने सर उठाया। उसने रोते हुए कहा। आरव। आरव उस पर झपट पड़ा। उसके गाल, बाल, हाथ सब थाम लिए। ओ गॉड, तुम ठीक हो? ही हर्ट यू? टेल मी। आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसने हथकड़ी खोलने की कोशिश की लेकिन हाथ कांप रहे थे। डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। उसने फुसफुसाया। तुम्हारे बिना मैं मर जाता। पर तभी राघव पीछे से आया। बंदूक आरव पर तानी। वेलकम ब्रदर। आरव ने आहना को अपने पीछे कर लिया। स्टे बिहाइंड मी, बेबी। राघव ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर आरव हवा की तरह उसके पीछे पहुंचा और उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों में खतरनाक लड़ाई हुई। पंचेस, किक्स, खून। अंत में आरव ने उसका गला पकड़कर दीवार से दे मारा। आंखें जलती हुई। यू टच्ड माय आना। उसकी आवाज पागल थी। राघव हंस पड़ा, खून थूकते हुए। लुक एट यू, कुछ क्रेजी ही हो तुम। आरव ने उसकी कॉलर खींची। आई टोल्ड यू, आई वॉन्ट यू, शी इज माइन। उसने उसे जोर से धक्का दिया। राघव बेहोश हो गया। आरव ने गहरी सांस ली और तुरंत आहना की तरफ भागा। वह कांपते हुए उसके सीने से लग गई। आरव, मुझे लगा मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। उसके बालों में चेहरा छिपाते हुए बोला। शुश, आई एम हियर नाउ। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। टिल माई लास्ट ब्रेथ। आना, तुम सिर्फ मेरी हो। उसने उसे बाहों में उठाया और बाहर ले गया। आहना उसके सीने से लगी रो रही थी। आरव उसे शांत करते हुए बोला। लेट्स गो होम, बेबी। तुम्हारी जगह मेरे बिना कहीं नहीं। और रात के अंधेरे में वह उसे अपनी दुनिया की तरफ ले गया, जहां जुनून, प्यार और खतरा तीनों साथ चलते थे।